हेलो एवरीवन, चॉकलेट क्लास की सेकेंड वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की है, इसे भी पूरा ज़रूर देखें। है इसमें पाम ऑयल्स दिख रहे हैं और इस पे भी दिख रहा है। पहले हम इसे क्लीन करेंगे और जैसे ही आप इस पे करोगे ना तो ये जो ऑयल्स हैं ये तुरंत निकलने लगेंगे। हाँ। ये देखो, है ना, वो तेल तेल दिखा पानी, बस वो उसकी वजह से ही वाइटनेस आता है इस पे। और ये चीज़ ना आपके इस पे भी आती है, प्लास्टिक वाले में, वो बोल्स में भी, बट वो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट शेप कलर होता है ना, तो उसमें पता नहीं चलता है लोगों को। तो लोग ज़्यादातर टेंशन में रहते हैं कि हमारे सिलिकॉन बॉल्स में ये प्रॉब्लम क्यों है। सिलिकॉन बॉल्स की प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी आप इसे बनाओ तो लास्ट में इसी तरीके से पूरे को क्लीन करवाओ, चाहे आप खुद करो, और क्लीन करने के बाद ऐसे रखो। ये देखो, ठीक है। आप उसको वॉश कर टच कर लो, अगर आपको ये गर्म ना लगे तो, ठीक है। इतना होना चाहिए पानी। अभी हम ये 3 शेप्स में बनाएंगे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, अब ये बहुत गंदा है ना, ये सिर्फ पाम ऑयल। ये देखो, जब आप डिश वॉशर वाला काम करोगे ना, मतलब थोड़ा सा लिक्विड के साथ, तो ऐसे इसको डुबा के अच्छे पूरा जो टब है, या कोई एक बाल्टी ले लेना, ये एक बड़ा सा बर्तन ले लेना जिसमें आप इसको अच्छे से वॉश करो। बाल्टी से बेस्ट रहेगा, बाल्टी या टब। उस पर लिक्विड डाल करके, लिक्विड इतने पानी, कुनकुने पानी में इसे डुबा करके छोड़ देना, तो अपने से वो जितना पाम ऑयल छोड़ सकता है वो निकाल देगा। उसके बाद फिर आप उसे क्लीन कर लेना। आप जानते हो ये जो सिलिकॉन्स होते हैं ये बेकिंग मोड के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। बट इसी सिलिकॉन को जब आप आग के टच में लाओगे तो वो जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट किया गया है कि ये हाईएस्ट टेम्परेचर पे जलेगा नहीं। इसको 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक अगर हम गर्म करते हैं तो ये नहीं जलेगा, बट जैसे ही ये उससे हाई टेम्परेचर पे गया ये पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्लीन। और ये भी कितना गंदा दिख रहा था, आप पानी देख सकते हो कितना गंदा हो गया। एक ग्लास जो माइक्रोवेव सेफ है, एक बाउल जो माइक्रोवेव सेफ है। ये मेरा एक ओटीजी है, ये मेरा एक माइक्रोवेव है। इसको मेल्ट करने के 2 प्रोसेस, एक डायरेक्ट माइक्रोवेव में आप मेल्ट करोगे, और दूसरा जो प्रोसेस है वो डबल बॉयलर मेथड। डबल बॉयलर मेथड अभी हम करने वाले हैं, और दूसरा जो प्रोसेस है वो माइक्रोवेव भी है। तो सबसे पहले हम 2 अलग अलग चॉकलेट्स यूज़ करेंगे। एक हम डार्क कंपाउंड लेंगे जिसको माइक्रोवेव करेंगे, एक वाइट कंपाउंड लेंगे जिसे हम डबल बॉयलर मेथड करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी कंपाउंड्स आप मेल्ट करेंगे, एकदम से हाई टेम्परेचर में आपको कभी भी इसे मेल्ट नहीं करना है, नहीं तो उसमें जो पाम ऑयल है वो रिलीज़ हो जाएगा और जो चॉकलेट है वो ख़राब हो जाएगी, सीज हो जाएगी, ठीक है। उसे भी सेट करने का तरीका है, उसे भी वापस फॉर्म में लाया जा सकता है, लाया जाता है। इसके लिए स्टेबलाइज़र होते हैं, वो स्टेबलाइज़र खरीद के भी मिलते हैं, और बिना उसके भी हम ये काम कर सकते हैं। वो भी आपको मैं इसमें सिखाऊंगी, ठीक है। बट पूरी कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इस वर्किंग को करें, ताकि हमारा चॉकलेट का जो ऑयल है वो रिलीज़ ना हो। कंपाउंड चॉकलेट पे जब पानी गिर जाता है तो भी वो सीज हो जाती है, तो वो भी ठीक हो जाती है। हाँ। और आप जानती हैं उसे पानी से ठीक किया जाता है। हाउ बताऊँगी। एक चीज़ और, ये मेरी खुद की सीखी हुई चीज़ है, मैंने कभी क्लासेस नहीं की है, बेकिंग के लिए भी नहीं, चॉकलेट्स के लिए भी नहीं, ठीक है। ये मेरी खुद की चीज़ें, सीखी हुई चीज़ है, जिसे मैं ऑनलाइन कभी किसी को नहीं सिखाती। मतलब मेरी वीडियोज़ चलती हैं बट मैं वहाँ किसी को नहीं सिखाती, जस्ट बिकॉज कि वो मेरे सामने आप करेंगी तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ, ठीक है। मैं ऑनलाइन सिखाऊंगी और किसी ने उसमें पानी डाल के वो काम किया और उससे वो नहीं हुआ, तो वो मुझे ही बाद में कंप्लेन करेंगे कि आपने ये बताया था। आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए, आपको उसकी टेम्परेचर पता होनी चाहिए, तब तो आप वो वर्किंग करोगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये 2 कंपाउंड्स को मेल्ट करने वाले हैं। मेरे पास जितने भी कंपाउंड है सब 500 ग्राम के हैं, ठीक है। ये जो मोडे का कंपाउंड है, आपको इसका रेट मैं बता रही हूँ 125 रुपीज़। वाइट कंपाउंड भी 500 ग्राम का है, और इसका जो रेट है वो है 190 रुपीज़। बट ये जब आप किसी शॉप के पास लेने जाओगे तो आपको इसका रेट 20 to 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। जो होलसेलर्स हैं वो आपको यही रेट देंगे, ठीक है। इससे कम में मिलता है, तो एमआरपी से कम में। ये तो मैंने सिंगल मंगाया है ना। नहीं, मैं भी सिंगल ही लाती हूँ। हाँ, एमआरपी से कम में आता है। अच्छा, ठीक है। बैच नंबर देख लेंगे, कम में ही मिलना है। ऑनलाइन इससे भी सस्ता मिलता है। रीज़न देखिए, कम में क्या, ये मुझे 120, 190 की चीज़ 140 तक में भी मिलती है। डिपेंड्स अपॉन कि उसमें पाम ऑयल की मात्रा ये लोग कितनी रखते हैं। मॉडे के ही कंपाउंड्स रहेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, मॉडे के ही कंपाउंड्स रहेंगे। बट मॉडे के कंपाउंड आप जो लाओगे, मैं जो लाऊंगी, दोनों में डिफरेंस होगा।
जस्ट बिकॉज क्योंकि मॉडे की ही कंपनी उसकी 3-4 वेराइटीज़ बनाती है, क्योंकि उन्हें होलसेल करना है, उन्हें मार्केट में वैल्यू बना के रखनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी चीज़ें रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाइट कंपाउंड कट कर रहे हैं। चॉकलेट को मेल्ट करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। ये 2 प्रोसेस तो मेल्टिंग पोजीशन हो गया, बट कैसे मेल्ट करें, मेल्ट करने का तरीका तो ये है, बट करें कैसे। तो मेरे पास जो तरीका वो ये है कि पहला मैं सीधे ऐसे चॉकलेट्स उठाती हूँ, इसे तोड़ती हूँ और मेल्ट करने डाल देती हूँ, पहला। दूसरा, आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लो। चॉप करना आपको आता है, मैं वो तरीका आपको नहीं बता रही इसमें। ये ले लिया हमने, ठीक है। सिर्फ हमने कितना लिया, क्योंकि 4 स्लैब था 500 ग्राम का, तो पर स्लैब 125 ग्राम का हमारा, ठीक है। और ये मैं जो कांच का जो मेरा बर्तन है, मैं इसे माइक्रोवेव में करूँगी। और इसे स्टोर करने का, अभी तो जैसे मैंने पूरा पैकेट ही फाड़ दिया इसका, बट आपको सिर्फ क्या करना है, वापस इसे बंद करना है, रबर बैंड लगाना है और इसे रख देना है। चाहे आप रूम टेम्परेचर में रखें, चाहे आप इसे फ्रिज में रखें। फ्रीज़र में खराब हो जाता है, फ्रीज़र में वाइटनेस आ जाएगा। फ्रिज में आप इसे रख सकते हैं या फिर रूम टेम्परेचर में, ठीक है। ये पहला प्रोसेस जो हम करेंगे। और इसके लिए दूसरा मैं ले रही हूँ डार्क कंपाउंड। डार्क कंपाउंड बेस्ट होता है, ये बिटर होता है टेस्ट में, इसमें पाम ऑयल की मात्रा कम होती है, इसमें कोकोआ बटर सबसे ज़्यादा होता है। एक प्रोसेस मैंने आपको ये बताया। अब जो दूसरा प्रोसेस है, नीचे का छोटा, आप इससे भी छोटे टुकड़ों में चॉप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक हमने चॉप कर लिया, आप इससे भी छोटे टुकड़ों में चॉप कर चलेगा। और एक मैंने सिर्फ चॉप नहीं किया है। अब ये जो चीज़ है, यहाँ पर देखिए मेरे में टेम्परेचर फिक्स है, ये लोएस्ट टेम्परेचर है, उससे आगे 1 2 3 4 ऐसे 4 लाइंस तक बने हुए हैं, ठीक है। लाइट आई कि नहीं? जब भी हमें माइक्रोवेव में इसे मेल्ट करना है, तो एकदम से एक बार में नहीं करना है, या तो आप हाईएस्ट टेम्परेचर पर रखोगे, बट मैं इसे 3 या 4 तक में ही सेट रखती हूँ, ठीक है। ये सिर्फ सोलो है, आपको सिर्फ इस तरीके से 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए इसे चलाना है, फिर आपको बंद करना है, बाहर निकालना है, फिर उसे थोड़ा सा मिक्स करना है और फिर चलाना है। अगर आप कंटिन्यू इसे चलाओगे तो आपका जो चॉकलेट है जल जाएगा, और वाइट चॉकलेट तो और जल्दी जलता है, ठीक है। अब जो दूसरा प्रोसेस है, डबल बॉयलर मेथड में, ये साइंस में भी सब पढ़े होंगे। इससे पहले हमें गर्म कर लेना है। देखिए वो जैसे ही होगा मैं उसे बाहर निकालूंगी, ठीक है। ये जब गर्म होगा तो बर्तन आपको नीचे कोई भी लेना, आप कांच का लो, स्टील का लो, उससे मतलब नहीं है। पानी इतना होना चाहिए जो आपके बाउल पे टच ना हो, ठीक है। मैं अभी इसके ऊपर ये रख रही हूँ, चेक कर लो। ये देखिए हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो गया। अब इसको ना आपको पहले ऐसे, मैं अभी क्योंकि इसको मैंने इसे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा है, ठीक है। तो बस ये आपको हर 5 सेकंड, ऐसी 5 सेकंड के बाद आपको इसे निकालना है और इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट कर लेना है, ठीक है। और फिर आपको इसे 5 सेकंड के लिए फिर करना है। तो ऐसा 4 से 5 बार करेंगे, आपका जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में क्या करना है हमें, मैं तो इसमें भी दूसरा प्रोसेस करती हूँ। जैसे ये चल रहा है ना, मैं इसे छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे पानी अच्छा गर्म हो जाएगा तो आप बंद कर दो, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। तो बहुत से लोगों को, जनरली लोगों का ये कहना है कि चॉकलेट को कंटिन्यू चला के ही मेल्ट किया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हमने कंपाउंड्स अभी लिए, इससे हम डायरेक्ट चॉकलेट बना रहे हैं, जो कि प्लेन चॉकलेट्स कहलाती है। फ्लेवर आप कुछ भी लें, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसको अलग अलग मोल्ड्स में फिल करना है, वो और उसे सेट करके डिमोल्ड करना है, पैक करना है और सेल करना है। ये प्लेन चॉकलेट्स हैं। बट इसी में जब हम ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट्स बनाएंगे, तो ड्राई फ्रूट्स को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करना है। उसके भी 2 प्रोसेस हैं, एक रोस्ट करके, एक कच्चा। आपको जैसे ड्राई फ्रूट्स उसमें डालने हैं, तो रोस्ट करके डालोगे तो अगर हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं तो वो थोड़ा सा सॉल्टेड फॉर्म में आता है, ठीक है, है ना। अब इसके बाद बस इसे हमें क्या करना है, अभी मैं तुरंत नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और ये वाइट कंपाउंड है, तो अभी मैं इसे सिर्फ ऐसे मिक्स करूँगी।
ये सब तो सिंपल है, मे बी आपने किया होगा तो आपको अच्छे से पता भी होगा, ऐसा नहीं है। ये मैंने फिलिंग चॉकलेट से बनाया फिलिंग चॉकलेट्स कौन कौन सी फिलिंग? पीनट बटर बनाया था और एक रबड़ी फिलिंग बनाई थी, अच्छा। एक स्ट्रॉबेरी बनाई थी, पिंक स्ट्रॉबेरी। फज फिलिंग? फज मैंने वैसे तो नहीं बनाई, पर चॉकलेट फज वैसे बनाई है जो आमतौर पर वाली बनती है ना, वाइट चॉकलेट। वो वाली थी। जो रियल फज होता है, जो कंडेंस मिल्क से बनता है, हाँ, क्या है वो वो? नहीं बनाई। वो मैं आपको सिखाऊंगी। वो सबसे, वो प्रीमियम चॉकलेट्स में काउंट किया जाता है उसको। उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है और उसको जनरली केजी में सेल नहीं करते, उसको हमेशा पीसेस में Pieces में सेल sell करते हैं। तो जैसे 6 पीस का बॉक्स बना, 8 पीस का बॉक्स बना, मोस्टली 8 पीस तक में लोग रुक जाते हैं या 12 पीस, उससे ऊपर नहीं जाता वो, ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ जाती है ना पैकिंग के साथ। तो 12 पीस से ऊपर के कॉस्टिंग में जल्दी से उसे कोई लेना हो जाता है। उसके जितने छोटे बॉक्सेस बनाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये देखिए, ये होने लगा मेरे। अब नीचे वाली जो चीज़ है वो मेरी बॉईल हो रही है, इसलिए मैं अब उसे बंद करके, ठीक है। और अब अगर इसमें वो मेल्ट हो गया पूरा, कुछ है इसमें। किसी एक चीज के साथ मैं आपको 3-4 फॉर्मेशन सिखाऊंगी अभी। ये जब तक मेल्ट होता है इसे हम फिल कर लेंगे। मैं ये वर्किंग पाइपिंग बैग से मोस्टली करती हूँ क्योंकि इससे मैसी नहीं होता है, डालना बहुत इजी होता है और एक बराबर की चीज़ें आप इस पर डाल पाओगे, किसी में कम या किसी में ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक और, जब पाइपिंग बैग में चॉकलेट जल्दी हार्ड हो जाती है तो उसे रीमेल्ट कैसे करते हैं? पीछे हम लॉक लगा देंगे रबर बैंड, और फ्रंट आप काट चुके हो तो क्या होता है, फ्रंट भी जम जाएगा। फ्रंट में भी मैं रबर बैंड लगाती हूँ, ठीक है। रबर बैंड लगा करके या तो आप इसको गर्म पानी के बॉल में डाल के छोड़ दो, ये धीरे से मेल्ट हो जाएगा, या फिर आप इसे माइक्रोवेव कर दो। माइक्रोवेव में पॉल मैं भी आपको दिखाऊंगी सामने। इसके जो एसेंस डलते हैं वो ऑयल बेस्ड एसेंस यूज होते हैं, इसमें कभी भी वाटर बेस्ड एसेंस यूज नहीं होता। दूसरा, इसमें जो कलर्स डलते हैं वो भी ऑयल बेस्ड होते हैं या फिर पाउडर कलर्स होते हैं, पाउडर फॉर्म के पाउडर कलर में सॉल्टी फ्लेवर होता है। हाँ, उसमें सॉल्टी फ्लेवर होता है, तो उसमें ना मिलते हैं काफ़ी अच्छे ऐसे कलर्स मिलते हैं जो सॉल्टी फ्लेवर में नहीं आते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं। जैसे जहाँ से मैं सामान मंगाती हूँ वहीं से अगर मैं उसको बोलूँ कि मुझे 100 ग्राम का एक रेड कलर भेजे तो वो इतना बड़ा बॉक्स आएगा, बट वो जो बॉक्स आएगा वो अप्रॉक्स 1800 के आसपास का होगा। तो उसमें पिंच ऑफ पाउडर ही बहुत अच्छा रेड कलर लाएगा चॉकलेट का, बट 1800 रुपीज़। तो अगर आपकी सेलिंग उतनी अच्छी मिल रही है तो फिर डैम श्योर आप यूज़ करें कलर्स वाले चॉकलेट। जैसे कलर वाले बार्स जब हम बनाते हैं तो उसमें उस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, तो लोग मोस्टली क्या करना पसंद करते हैं, लिक्विड बेस ले आओ, काम खत्म। बट लिक्विड बेस में मैंने शुरू जब मुझे भी नहीं पता था तो मैंने भी लिक्विड बेस ही ट्राई किया था, और लिक्विड बेस ट्राई करने से मुझे एक हार्ड हो जाती है चॉकलेट हार्ड नहीं हुई, उसमें ना ऑयल का फ्लेवर आ रहा था चॉकलेट्स में। जब मैंने एक बर्थडे में मैंने बनाया था, उनको चाहिए था, अभी उनके यहाँ फिर बर्थडे का एक ऑर्डर मेरा, उनका हर साल का रहता है। आप बिलीव नहीं करोगे, पिंक कलर था, मैजिक कलर्स बोलते हैं इसको। पैप्लियंस के इसके कलर्स आते हैं या फिर मैजिक कलर्स आते हैं चॉकलेट के जो ऑयल बेस होते हैं, तो उसको मैंने ना पिंक कलर किया था। वो कलर मेरे पास अभी भी होगा एक। बिना कलर्स के कोशिश करती हूँ जो नॉर्मल चॉकलेट्स हैं मैं वही प्रिपेयर करूँ, फिलिंग वाली चॉकलेट्स बनाऊँ, फज वाली बनाऊँ, रसमलाई चॉकलेट्स बनाओ, आप पेड़े के चॉकलेट्स बनाओ, काजू बर्फी के चॉकलेट्स बनाओ, सब बनाओ, बट आप कलर्स यूज मत करो। इस तरीके से बहुत अच्छे से आप ऐसे नॉट लगा लो, ठीक है। अब मैजिक कलर्स हम इसमें जनरली वाइट पे या तो पहले कलर्स ऐड करो, मिक्स करो, फिर आप इस पे डालो। अब आप देखो मैंने इसे टेम्पर नहीं किया, ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर आ चुका है, ठीक है। जब वो गर्म था अगर उसमें हम हाथ डालते तो हमारा हाथ जल जाता, लेकिन अभी ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अब प्लेन चॉकलेट्स के लिए सिर्फ हमें इसे कट करना है और जो फिलिंग्स जो डालना है वो हम सेट कर देंगे। इसी में जब हम ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट्स बनाते हैं तो जो प्लेन चॉकलेट्स आपने रेडी की हैं, या तो आप उसमें पहले ही ड्राई फ्रूट डाल दो मोल्ड्स में, या फिर आप इस पर मिक्स करके साथ में डालो, तीसरा डाल लो, उसके बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालो। 3 में से कोई भी प्रोसेस कर सकते हो। पहले ड्राई फ्रूट डालेंगे तो नीचे ड्राई फ्रूट दिखेगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपको ड्राई फ्रूट चॉकलेट सामने वाले को कैसे शो करना है।
हमको सिर्फ ये बताना है कि नहीं उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, तो हमने डायरेक्ट मिक्स किया और मोल्ड्स में फिल कर दिया, उससे हर जगह चॉकलेट्स मिलेंगी, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगी। बट अगर हमें उसे, कई बार लोगों को लगता है यार ज़रूरी थोड़ी आपने अंदर डाला होगा चॉकलेट्स, ना हमारे पास उसकी दूसरी वेराइटी है जिसमें आपको ऊपर से ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं। बैक साइड भी आप डाल सकते हो, बैक साइड सबसे कम डालते हैं क्योंकि जब हम पैक करते हैं तो कोई उठा के ऐसे नहीं देखेगा, जब कोई खरीदेगा तो या तो वो खा के देखेगा या ऊपर का लुक आपका देखेगा। तो ये 2 प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप चॉकलेट में ही ड्राई फ्रूट मिक्स कर लो, फिर फिल कर दो, या फिर मोल्ड्स में ऊपर से ड्राई फ्रूट्स छिड़क दो और उसके बाद आप ऊपर से चॉकलेट्स डालो। ठीक है, ये देखो ये मैंने कट किया। ठीक है, 3-4 जो आपको बनाना है उतने बनाओ। उस पर टेढ़ा करना, फिर पाइपिंग बैग ऐसे डाउन कर देना। हाँ बस ऐसे डाउन करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा कई बार होता है टपकता, बट बहुत ज़्यादा मैसी फिर नहीं होगा वो चीज़। ये और फिल करो, नहीं तो जब आप इसको वेट वाइज किसी को दोगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर करो, वेट वाइज दोगे तो ये देखो इस पर कम है तो ऊपर नीचे होगा, तो एकदम बराबर फिलिंग करो, या फिर एक लेवल ले लो कि हमें इसे सारा चीज़ को यहीं तक फिल करना है। इसे थोड़ा सा करो, बस अब ऊपर करो। अब आपको इसमें क्या करना है, ये मैं क्या करती हूँ ऐसे छोड़ देती हूँ। अब आपके सामने मैं उसे माइक्रोवेव करके दिखाऊंगी, वो सेट हो जाने दीजिए। वो सेट हो जाएगा ना फिर मैं आपको माइक्रोवेव करके दिखाऊंगी। ठंड के समय में ये रूम टेम्परेचर में ही सेट हो जाता है। हाँ ठीक है, अब हमारा जो दूसरा था वो था डार्क कंपाउंड। ये देखो आपको पता है चॉकलेट्स में ही पानी डाल करके बहुत अच्छे से इसको टेम्पर किया जाता है। इसमें अभी हल्का गरम गरम जब रहेगा ना, जो टेम्परेचर आपके चॉकलेट का है उसी टेम्परेचर में आपको उसमें चीज़ें ऐड करनी है बस। तो उसके लिए तो फिर मीटर होना चाहिए ना? हाँ मीटर होना चाहिए। जैसे अभी ये गर्म है, ठीक है, अब मुझे अगर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना, पानी एकदम से नहीं ऐड करते हैं, 1 चम्मच आधा चम्मच इतना ऐड करते हैं। तो वो जैसे मेरा यहाँ पे 200 ग्राम चॉकलेट है, अब मुझे पानी अगर गर्म चाहिए तो मुझे पता है टेम्परेचर से मुझे इसे चेक करना होगा कि ये कितना गर्म है। ठीक है, अभी तो वो मेल्ट हो रहा है तो बट ऑब्वियस है काफ़ी गर्म है, तो इसे हमें कुनकुना करना होगा। कुनकुना करके आप इसमें डालते जाइए, लेकिन नीचे से आपको गर्म पानी नहीं हटाना है। अगर आपने नीचे से गर्म पानी हटाया, ये टेम्परेचर अगर बराबर नहीं होगा तो वो सीज कर जाएगा। ठीक है, नहीं कई बार ये होता है ना कि नीचे वाला पानी ही हाँ तो वो ये देखिए 1-2 ड्रॉप आने से कभी सीज नहीं होता होगा। हो जाता है, 1 ड्रॉप से सीज हुआ है मेरा इसलिए। ठीक है, देखो ना हार्ड हो गया। हार्ड होगा, नो मैंने कब बोला कि हार्ड नहीं होगा, बट यही चीज़ मेरे को नीचे से जो गर्म पानी है वो उसको ही कंट्रोल करेगा। आप देखते जाइए अभी। और फिर इसका ना फ्लेवर भी हल्का सा चेंज हो जाता है। फ्लेवर चेंज नहीं होगा, फ्लेवर नहीं चेंज होगा। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, अभी मैं उसको हटाऊँगी नहीं। अभी अगर आपने हटा दिया तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, जबकि मैंने अभी आपको देखिए नॉर्मल टेम्परेचर में पानी डाला है। ये गर्म पानी है, मैं रेगुलर गर्म पानी पीती हूँ इसलिए रखती हूँ, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने पानी अभी ऐड किया है। ठीक है, अब ये देखिए हल्का हल्का अब देखिए सेट होने लगा। ठीक है, ठंड में हम जनरली जैसे मेरे को हड़बड़ी होती है ना तो मैं फ्रिज में डालती हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ, ठंड में बाहर ही सेट हो जाएगा। बट फिर भी अब हम इसे फ्रिज में डालेंगे। ये देखिए जब ये इस तरह से हो जाए ना तो यहाँ पर आपको इसमें एक छोटा सा रबर बैंड लगा देना है। सामने सेट हो चुका है ना। मैंने टेप से तो ट्राई किया है, पर टेप से भी पानी चला जाता है अंदर। टेप से चला जाएगा। इसमें रबर बैंड जब आप टाइट लगाएंगे ना तो जैसे गर्म पानी के बाउल में डालेंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अभी तो ये हार्ड है, पर फिर भी मैं आपको उसको माइक्रोवेव करके दिखा रही हूँ। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसके साथ डालेंगे, क्योंकि ये एक बार वाइट चॉकलेट है, मैं वाइट चॉकलेट का रस ले रही हूँ ना, डार्क चॉकलेट में प्रॉब्लम नहीं जाती है। वाइट चॉकलेट में अगर ज़्यादा भी टेम्परेचर हुआ तो ये थोड़ा सा बर्न होना शुरू हो जाएगा। प्लास्टिक बर्न नहीं होगा तुरंत, बट जो मेरी चॉकलेट है वो बर्न होने लगेगी। ठीक है, प्लास्टिक भी बर्न होता है, ऐसा नहीं है, बट हाईएस्ट टेम्परेचर पे। वो चीज़ मतलब जो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है वो नहीं रही ना इसकी, वो भी आ जाएगी, एक बार देखते जाइए।
मैं पानी से भी हटाऊंगी ही नहीं, ठीक है। कोई कंसिस्टेंसी भी आएगी अभी इसकी। और अगर अभी मैं इसको हटा दूं और उसके बाद इस पे वाटर ड्रॉप्स डालूं तो ये तो पूरा तुरंत सीज हो सीज हो जाएगा जाएगा। तुरंत। तो यही चीज़ है, अगर इस तरह की सिचुएशन जो मैंने बोला ना आता है, तो या तो आप उसमें 1 चम्मच मिल्क ऐड करें, मिल्क से भी तो सीज हो जाता है। आप उसमें मिल्क ऐड करें या फिर वाटर ऐड करें। दूसरा, ये जिसके पास ऑप्शन नहीं है स्टेबलाइज़र का उसके लिए, बट अगर आपके पास स्टेबलाइज़र है, ठीक है, तो मार्केट में मिलता है इसके स्टेबलाइजर्स। मेरे पास शायद हो, मैं दिखाऊंगी आपको। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर आप रख रहे हैं वो लोएस्ट रखें और इसको सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड चलाएं फिर बंद करें। बट ऑब्वियसली जब हम इतने बड़े बाउल में हम उसको गर्म कर रहे हैं तो हम 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए चला रहे हैं। तो ये अगर आप प्लास्टिक के बैग में रख रहे हैं, प्लास्टिक बैग में प्रॉब्लम तब जाएगी जब हम उसको हाईएस्ट टेम्परेचर देते हैं। और अगर ओवन प्रीहीटेड है उसमें रख दे थोड़ी देर के लिए तो भी हो जाएगा। हाँ, तो भी हो जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है वो भी अभी आ जाएगी। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो हम करेंगे रियल चॉकलेट्स के साथ। टेम्पर करेंगे और इससे भी चॉकलेट्स बनाएंगे। ये रख रही हूँ क्योंकि अभी हम रोज़ बनाएंगे तो उसी से हमारी वर्किंग होते चली जाएगी, ठीक है। डार्क कंपाउंड्स के लिए अब ये D45 के नाम से आपको रियल चॉकलेट्स मिलेंगी, या वॉन हैटन का जो सबसे मेन प्रोफेशनल चॉकलेट है जो जनरली मार्केट में यूज़ होता है वो मिलेगा, ठीक है। ये भी 500 ग्राम का है। इसका जो रेट है वो है 250 रुपीज़, ठीक है। बल्क में लेंगे तो ये आपको थोड़ा कम लगाएंगे रियल चॉकलेट्स पे। मैं रियल चॉकलेट इसी में है, मेल्ट करेंगे। रियल चॉकलेट्स को भी हम इसमें इनका करें। फ्लेवर कैसा होता है? नॉर्मल कंपाउंड जैसा तो नहीं होता होगा? नहीं, नॉर्मल कंपाउंड्स नहीं होता है। ये टेस्ट वाइज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नॉर्मल कंपाउंड से अच्छा टेस्ट होता है इसका। एक्चुअल जो हम डेयरी मिल्क खाते हैं ना वो टेस्ट आता है इस पर। आप डार्क चॉकलेट्स अगर पसंद करते होगे तो वो डार्क टेस्ट आपको रियल वाला मिलेगा, या फिर रियल जो चॉकलेट का फ्लेवर है उस पर वही आपको मिलने वाला है। ये वही कंसिस्टेंसी आ जाएगी जस्ट बिकॉज मैंने इसमें बिल्कुल नॉर्मल वाटर डाला। अगर इसमें गर्म पानी हल्का यूज़ करेंगे और उसको गर्म पानी बाउल में रखे रहिएगा और उसके बाद आप उसे मिक्सअप करिए तो आपका जो सीज होने का मेन प्रॉब्लम है वो बच जाएगा। लिक्विड फ्लोइंग कंसिस्टेंसी अगर नहीं भी आपको मिलती है तो भी आपका चॉकलेट खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि आपका जो चॉकलेट का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर उसमें पानी का। बाई मिस्टेक जैसे अभी आपने बोला गिर जाता है, तो मान लीजिए ये हमसे बाई मिस्टेक गिर गया तो भी हमारा चॉकलेट, क्योंकि हमने नीचे गर्म पानी बाउल रखा तो वो चॉकलेट खराब नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अंदर जो चॉकलेट आपने रखा था वो निकालिए, जो हमने डाला है ना अंदर फ्रिज में। नहीं, अभी निकालिएगा नहीं उसे, ये अभी आप उसमें और डालिए। इसे हम इस पे मेल्ट करेंगे। कम डालिएगा तो साइज के अकॉर्डिंग सही जाएगा। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा लीजिए, फिल करिए और लगेगा उसे। ठीक है, ये हमने प्लेन चॉकलेट्स बनाई, डार्क की, वाइट की। अब हम रियल चॉकलेट्स को पहले मेल्ट करेंगे, टेम्पर करेंगे और इसकी चॉकलेट्स बनाएंगे। इसको मैं इसमें डालूंगी जस्ट बिकॉज इसे सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, जब आप इसे डीमोल्ड करेंगे, अगर बिना टेम्पर के आप इसे डालते हैं तो सेट होने में घंटों लगेंगे, ठीक है। और डीमोल्ड होने के बाद वो तुरंत उसी पोजीशन पे जाएगा जैसा आपने उसे डाला था। जैसे ही आप निकालेंगे ना वो पूरी चॉकलेट्स आपके हाथ में ऐसे लगने लगेगी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, वो चीज़ भी दिखाऊंगी, क्योंकि जनरली लोग वहीं पर जाके फंसते हैं कि हमारी चॉकलेट्स क्यों। मेरे पास मोस्टली, आप मेरा यूट्यूब का चैनल खोलिएगा, किसी भी वीडियो के नीचे देखिएगा तो मोस्टली वो क्वेश्चन मिलता है कि हमारी चॉकलेट बाहर निकालते साथ स्वेटिंग आने लगती है, हाथ में चॉकलेट्स लगने लगते हैं, क्यों। जब हम पैकिंग करते हैं तो चॉकलेट्स हमारे हाथ में लगते हैं। ये नहीं लगेगा बट ये लगेगा।
तो रियल चॉकलेट से तो सब कुछ तो डिफरेंस होगा ना। आप सब कुछ डायरेक्ट जमा दोगे, ये तो एकदम सिंपल फॉर्म कर दिया है लोगों के लिए कि आप लाओ डालो और पिघला लो, ठीक है। तो लोग बोलते हैं यार चॉकलेट में करना है कि हम भी कंपाउंड उठाएंगे लाएंगे बना लेंगे, नहीं एक तो वो कर लेते हैं वो लोग। बनता है कोको पाउडर से चॉकलेट, वो अलग है। 3 फॉर्म मैंने बताया ना शुरू में ही कि एक कंपाउंड से बनेगा, दूसरा रियल चॉकलेट से बनेगा और तीसरी जो चीज़ है वो कोको पाउडर से बनेगी। कोको पाउडर वाली अच्छी भी नहीं लगती है, मतलब बहुत लोगों को पसंद आती है, डिपेंड्स अपॉन टेस्ट। जैसे बहुत लोगों को डार्क चॉकलेट बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मेरे घर में मेरे को, मेरे बेटे को, दोनों को डार्क चॉकलेट कर रहे हैं। ये हमारा रियल चॉकलेट है, ठीक है। रियल चॉकलेट को भी मेल्ट करेंगे। ये देखिए कैसे मेल्ट होना शुरू हुआ, सिर्फ उसे थोड़ी सी गर्मी मिली और ये मेल्ट होगा, और उसको मेल्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। यही फ़र्क है इन दोनों ही चॉकलेट्स का। और जैसे ये रूम टेम्परेचर में आता है ना, ये इसी पोजीशन पे आने लगता है जब हम इसे टेम्पर नहीं करते हैं। इसीलिए इसको टेम्पर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वहाँ पे क्या होता है, ऐसे स्लैब्स बने पैक किए, क्योंकि वहाँ कोल्ड स्टोरेज होता है, पैक किए और ये पैक हो जाता है और इसे कोल्ड स्टोरेज में लाया भी जाता है। और ये लोग एक नॉर्मल वेपर से रख देते हैं, क्योंकि एक बार अच्छे से सेट होने के बाद ये तुरंत नहीं मेल्ट होगा। लेकिन जहाँ उसको गर्मी मिली, चाहे शॉप में भी, ये चॉकलेट्स इस तरह से पोजीशन उस पैकेट के अंदर ऐसा हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए डार्क चॉकलेट्स के ये बॉडे हो चाहे 2M का हो, जो रियल चॉकलेट्स हैं वो जल्दी से मार्केट में किसी के पास नहीं मिलती, क्योंकि उन लोगों को भी ये स्टोर करना टफ है। दूसरा, इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो इससे ज़्यादा है, तो लोग लेना भी नहीं चाहते कि यार हमारा चॉकलेट का काम जब कम में हो जा रहा है 125-20 रुपये में, तो हम इस पे जाकर के ये काम क्यों करें। इसको करिए, इसको रख दो, हाँ डाल दीजिए अंदर में। और यहाँ पर अभी मैं ऐसे क्लीन कर रही हूँ, यहाँ हम इसे पहले टेम्पर करेंगे। टेम्पर करने वाला मैंने नहीं, बॉडी का जो टेस्ट है वो 2M के कंपाउंड में नहीं है। और मुझे एक्चुअली 2M का कंपाउंड का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली 2M का जो कंपाउंड है और 1 लेयर के जो कंपाउंड्स है ना, इसमें पाम ऑयल कम होता है, इसलिए इसका जो रेट है इससे डिफरेंस होगा। ये डार्क कंपाउंड है ना, 130 इसने दिया, 140 का रेट यहाँ है, ये देखो। और हमारा इसका डार्क कंपाउंड का रेट क्या था, 120, 125 ऐसे ही आपको मार्केट में मिलेगा। जस्ट बिकॉज उसमें पाम ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका रेट कम है, इसमें पाम ऑयल कम होता है इसलिए इसका रेट ज़्यादा होता है। पाम ऑयल मैं अभी आपको इसको बिना टेम्पर किए हम उसमें फिल करेंगे ना, और उसके बाद हम इसे टेम्पर भी करेंगे। कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं लोगों को रियल चॉकलेट्स दूँ, बट रियल चॉकलेट का जब रेट नहीं निकल, अब आप इसकी खुशबू एक बार ट्राई करो और उसकी खुशबू एक बार ट्राई करो। ये तो अमूल की जो डार्क चॉकलेट आती है ना, अब आप इसकी खुशबू देखो कैसा लगा। अंदर है नॉर्मल खाली एक हल्का सा खुशबू है। अब इसकी खुशबू जब ये मेल्ट होता है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, घर पे ऐसी खुशबू आती है, मेरा बेटा बोले मम्मा क्या बना रही हो, वो ये क्वेश्चन होता है। ये देखिए ये मेल्ट हो गया पूरा, है ना, ये मेल्ट हो गया। कि बिना टेम्पर किए मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसका जो प्रोफेशनल वाला आता है ना, जो मैं बता रही हूँ आपको, वो और टफ़ है। उसको तो जमाना इतना टफ़ है। फर्स्ट टाइम जब मैं खुद प्रैक्टिस पे थी, मैं इसको सीख रही थी, मैं खुद बोला ये इससे तो बेटर होगा वो वाला चॉकलेट, तो मैंने वो ले लिया। भाई वो रियल चॉकलेट है, मैंने भी पढ़ा था कि टेम्पर करते हैं, बट मुझे आता नहीं था एक्चुअली टेम्पर करना, और मैंने मेल्ट करके इसे डाल दिया। अब बिलीव नहीं करेंगे, मुझे उसे फ्रीज़र में सेट करना पड़ा, वो फ्रिज में हुआ ही नहीं। और जैसे ही मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाला ना, जब मैं उसे डिमोल्ड कर रही हूँ तो फिर वो इसी फॉर्म में आ जा रहा था बार बार। मतलब मैं इरिटेट हो गई और सारे को ऐसे स्पून से निकाल के वापस मैंने किसी तरह बाउल में डाला, बहुत सारी चॉकलेट वेस्ट हुई। फिर मैंने एग्जैक्टली सीखा खुद से कि टेम्पर करते कैसे, क्या प्रोसेस होता है। मुझे टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं है। आप कैसे करते हो? मैं अपने मन से करती हूँ, टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं। आपको टेम्परेचर बताऊँगी ज़रूर, जस्ट बिकॉज आप सीख रहे हो आपको टेम्परेचर बताऊँगी, बट मैं तो आप टेम्पोमीटर से भी टेम्पर नहीं करते? नहीं। ये देखो, ये आप बाउल पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट आपको एक सही प्रोसेस में बता रही हूँ इसके लिए, ठीक है। स्लैब क्लीन रहे, आपको इसे स्प्रेड करना है।
वैसे हमारा ठंड का टाइम है, आप देखो ये ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी हमें से एक बार उस सारे कोको बटर को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जमेगा ही नहीं। तो आप श्योर कैसे होती हो कि आ गया टेम्परेचर पे? ये जो फ्लोर पे लाइंस दिख रही है ना, ये जमने का पोजीशन है इसका, ये आपको क्लियर कर देगा। अदरवाइज जब आप इसे ऐसे घुमाना चालू करोगे, जैसे क्योंकि हमने तो काफ़ी देर उसे मिक्स किया, उसके बाद जैसे गर्म करते साथ डालो, तो आप इसमें देखना जैसे ही आप इस पर डालोगे, पहला तो ये बटर के पोजीशंस आपको दिखने लगेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा, जब आप इसे इस तरह से मिक्स करोगे, जैसे अब मैं कर रही हूँ, तो ये काफ़ी हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये दो बहुत सिंपल वे है बिना उस थर्मामीटर के ये जानने का कि आपका जो चॉकलेट है वो टेम्पर हुआ या नहीं, ठीक है। और अगर आपके पास थर्मामीटर है तो ये जो चॉकलेट्स हैं ये जैसे ही 28 डिग्री सेल्सियस तक आता है ये टेम्पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इसे गर्म करते हैं, जो इसकी मेल्टिंग पोजीशन है वो इजीली होती है 38 टू 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। और जब आप उसे इस तरह से ठंडा करोगे तो ठंडा करते समय आपको चेक करना होगा टेम्परेचर इस पर टच करके कि उसका टेम्परेचर किस पोजीशन पर आकर रुका है, बार बार डाल के चेक करना होगा। आपको जैसे ही दिखता है कि 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस आ गया है, आप उसे वापस सेट करके निकाल लो, आपका जो चॉकलेट है वो सेट होने के पोजीशन पे आ चुका है। करने की जगह नहीं है घर पे, मान लो जैसे वर्किंग है और नहीं पॉसिबल है, कई बार स्लैब्स ऐसे होते हैं जो नहीं पॉसिबल होता, तो आप इसे कांच पे भी कर सकते हो। कोई भी घर पे अगर बड़ा जैसे टेबल है मेरा, सेंटर टेबल, तो मैं उस पर भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं। कई बार जैसे इधर वर्किंग ज़्यादा रहती है बट मेरे ऑर्डर्स रहते हैं, तो मैं वेट थोड़ी करूँगी कि मैं यहाँ किचन की वर्किंग रोकूँ और फिर मैं वो काम करूँ। ये आप टच करके देखो, है ना। और आप उसको टेस्ट करके देखो, क्या चॉकलेट खाने के बाद टेस्ट बनने का ना, तब टेस्ट करके देखना होगा। वही वाला निकालो जिसमें हमने ये वाला डाला हुआ है, रियल चॉकलेट। तो रियल चॉकलेट्स के साथ आप कोई भी चॉकलेट ट्राई करो, फिलिंग वाले हो चाहे कैरमल वाले हो, कोई भी चॉकलेट्स अगर आप रियल चॉकलेट्स के साथ बना रहे हो तो सबसे पहले आपको सारी प्रिपरेशंस कर लेनी होंगी उस चॉकलेट की, जिसमें उसमें जिस भी फिलिंग को आपको डालना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, सब कुछ। देन आप चॉकलेट मेल्ट करिए, टेम्पर करिए और फिर उसकी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। इस रियल चॉकलेट का जो लुक होता है, देखिए वो फ्रिज से निकला था, बाकी जब हम निकाल रहे थे तो वो हल्का किनार से सेट लग रहा था, उसको देखिए वो कहीं तो सेट नहीं निकलेगा आपको। मैं इधर डाल रही हूँ, जब उसे आपने डाला था तो उसके गिरने का तरीका देखिएगा। और टेम्पर चॉकलेट होते कैसे हैं ये बनने के बाद कैसे पता चले कि ये टेम्पर्ड चॉकलेट है या नहीं। पहला तो जैसे ही आप उसे निकालेंगे फ्रिज से, एक टेम्पर वाला फ्लैट डाल दीजिए और एक ऐसे टेम्पर करके डालिए, तो जैसे आप उसे फ्रिज से निकालेंगे तो सबसे पहले ये वाली जो चॉकलेट है ये हल्की श्रिंक दिखेगी और ये जो चॉकलेट है बिल्कुल फाइन दिखेगी। दूसरा, निकालना बहुत ईजी होगा, वो मेल्ट होगा, ये मेल्ट नहीं होगा। तीसरा, जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये रबर की तरह हल्का मुड़ के टूटेगा, ये वाला चॉकलेट जो टेम्पर नहीं है, और जो टेम्पर है वो क्रैक्स के साथ टूटेगा, मतलब परफेक्टली टूट जाएगा, उसको तोड़ने में हमें मेहनत नहीं करनी होगी। देखिए है कंपाउंड जब हम डालते हैं तो किस तरीके से गिरता है, और ये देखिए भाई बढ़िया से। इसमें कुछ चिपचिपापन भी है इसमें है ना, हाँ। हाँ ये अलग लगेगा,
आप ये देखो डार्क कंपाउंड का कलर और इस डार्क कंपाउंड का कलर, ये सेट होने के बाद भी आपको यही रियल कलर में मिलेगा, बट जब ये डार्क कंपाउंड हम मेल्ट करते हैं तो तो ये दिखता है colour ऐसा है, बट सेट होने के बाद आप कलर देखो वो ब्लैक दिखता है। इसलिए जब केक के शॉप में हम केक लेते हैं ना, आप बिलीव करोगे एक केक कितने तक में मार्केट वाले बना लेते हैं, मैक्सिमम 150 रुपये में 1 पाउंड केक, और सेल कितने में करते हैं 300 350 नॉर्मल केक्स। अगर आप डिज़ाइन पे जा रहे हो तो वो अलग है, 300 350 नॉर्मल रेट है, जो फ्रेश क्रीम पे नहीं होता। फ्रेश क्रीम पे है तो 400 रुपये पर पाउंड, बेकरी पे जाओगे तो 450 से 500 रुपये पाउंड, तो 150 रुपये की चीज़ को ये लोग हमको 500 तक सेल कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि आपको कितना इसमें बेनिफिट है, और वो घर की कोई मटेरियल यूज़ नहीं करते उसको बनाने में। हम अगर केक बना के दे रहे हैं ना, तो हम घर का मैदा खरीद के ला रहे हैं, हम बटर डाल रहे हैं, हम तेल डाल रहे हैं, हम सोडा डाल रहे हैं, बट ये क्या करते हैं, प्रीमिक्स उठाते हैं, केक बनाते हैं, और आप केक के स्लाइसेस देखना बहुत थिन होते हैं, मतलब दिखेगी भी नहीं। हाँ, 3 लेयर 4 लेयर, और मैं अगर मेरे 1 पाउंड का केक आपको दिखाऊं और इनका 1 पाउंड का केक दिखाऊंगी तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये अलग अलग वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स की जो वीडियो थी सेकंड क्लास की मेरी, वो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। आगे के लिए बिल्कुल वेट करें।